नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ आपने मेरी वीडियो को कंपेयर किया है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले, ये आप खुद जानते हैं। और अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस वीडियो को मेरी आज के जो मार्केट का ट्रेडिंग सेशन रहा है उसके रिजल्ट के साथ आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए कल के लिए यानी 3 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के अंदर, एक बार फिर से उनको देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अगर आज देखेंगे तो इसने एक पुल बैक दिखाया है, तो क्या क्या आप ये पुल बैक सस्टेन करेगा, लेकिन अभी तक हमें अकॉर्डिंग टू MACD हमें बुलिश इंडिकेशन नहीं है। ये एक इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा पुल बैक देखा जा सकता है और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ट्रैप्स भी हो सकते हैं। तो क्या ये बुल ट्रैप है, ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपसे बात करता हूं। कल के ट्रेडिंग सेशन में किसी को अगर इस मोमेंटम के साथ कि थोड़ा सा इसने रिवर्सल दिखाया है, प्ले करना चाहता है, तो कल की ओपनिंग 3980 के ऊपर होने दीजिए। उस केस में आप 3970 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का टारगेट 4025 के लिए प्ले कर सकते हैं, तकरीबन 50 पॉइंट्स के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखेगी 4070 ब्रेक करने के बाद। एक कह देंगे कि हम कह सकते हैं कि एक बुलिश रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसी आज की क्लोजिंग है, कल किसी कारणवश अगर हम ये मान लीजिए कि 3930 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो उस केस में आपको नीचे के टारगेट्स जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं 3817 के हैं, उसको एक बार नीचे की तरफ अचीव करने के लिए ये प्राइस आ सकता है। अब हम बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। देखिए कल के दिन में इसने जो मेरा नीचे का टारगेट था उसको छुआ 9477 को, और वहां से एक पुल बैक दिया, और आज की जो ओपनिंग ही आई कल के हाई के आसपास आई और क्लोजिंग बिल्कुल 9825 के आसपास। एक बड़ा 94 रुपए से 98 तक की मूव, 4 रुपए की मूव। चलिए अब एक बार नीचे से देख लेते हैं। MACD में अभी कोई रिवर्सल नहीं है, लेकिन कोई मोमेंटम के साथ प्ले करना चाहता है तो आप प्राइस को 99 के ऊपर क्रॉस होने दीजिए। उस केस में आप ये कह सकते हैं कि 99 को क्रॉस होने के बाद आप 98 का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड के लिए मूव ले सकते हैं, तकरीबन 102 के प्राइस के लिए। लेकिन जब तक प्राइस 99 के नीचे है मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा। शॉर्ट के लिए 97 ब्रेक करते ही आप नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 95 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में तो इस स्टॉक्स के देखिए मैंने आपसे क्या प्राइस डिस्कस किए थे। देखिए यहां पे मैंने 126 का प्राइस किया, वो अचीव हुआ, 121, 126, और ऊपर पे देखिए मैंने टारगेट 173 का दे रखा है। तो 173 का टारगेट आपको इजीली अचीव होता दिखेगा, क्योंकि आज की क्लोजिंग देखिए 152 की। 4 दिन इसने कंसोलिडेट किया और एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ इसने दिखाई। क्या हमें MACD क्या बताता है? MACD ने देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर दिया था जब ये कैंडल जनरेट हुई थी, उसके बाद इसने एक बुलिश क्रॉसओवर का साइन दे दिया था। लेकिन हमें एक चीज का खास ध्यान रखना है कि RSI इंडेक्स ओवर बॉट पोजीशन में है 80 के आसपास। आप देखिए मैं पीछे आपको ले जाता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे जब एक बार सेम 79 80 के आसपास आया, एक डिक्लाइन देखा गया
वही चीज अब 79 फिर से हो गई है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक डिक्लाइन यहां से नीचे का देखा जा सकता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। ओवरबॉट पोजीशन में स्टॉक कई दिनों तक रहता है कई बार। तो जैसे रिलायंस को आप देखिए, रिलायंस 80 के जोन में बहुत दिन तक ट्रेड करता रहा, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को मोमेंटम के साथ चलना है, एमएसीडी हमें बुलिश ट्रेंड ही दिखा रही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन कल की ओपनिंग अगर 155 के आसपास आती है, आप 152 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठिए। टारगेट 173 के जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, इसके लिए ये स्टॉक मूव कर सकता है। शॉर्ट हमें कब लेना है? शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। शॉर्ट 140 ब्रेक करने के बाद बनता है, तब उस केस में आपको नीचे के टारगेट्स 126 फिर से देखने को मिलेंगे। और मैं जो नीचे की ट्रेंड लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं, जो आपको एक नीचे का सपोर्ट में दिखाएगी। उस केस में भी आप 130 के आप प्राइसेस जो काफी दूर है, हम अब ये कह सकते हैं कि 140 नीचे की तरफ ब्रेक करते ही हमें अपना व्यू नीचे की तरफ का करना पड़ेगा। जब तक है तब तक हम अप ट्रेंड में हैं। अब बात करते हैं हम यूपीएल। यूपीएल कई दिनों से देखिए एक सीमित दायरे के अंदर है, ना तो ये दायरा ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, ना ये नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो 20 से 30 पॉइंट के लिए एक ट्रेडिंग रेंज के लिए आप कैसे ट्रेड लेंगे? अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं, तो जैसे ये नीचे आता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है ऊपर चला जाता है, तो किसी ने अगर कोई बाइंग लेनी है, 502 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। तो आपको फिर एक अपसाइड की रैली तकरीबन 525 के आसपास तक के लिए दिख सकती है, 20 से 25 पॉइंट की। कल के लिए अगर किसी ने अपसाइड पे जाना है और किसी को शॉर्ट करना है, तो आप 500 ब्रेक होने दीजिए। उस केस में आप 502 का स्टॉप लॉस लगा के 490 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा ये पिछले तकरीबन एक महीने से दिखा रहा है, अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के पास आता है, वहां से फिर वापस हो जाता है और ऊपर की ट्रेंड लाइन तक जाता है, वहां से फिर नीचे आ जाता है। तो आप देखिए, यहां से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, और नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे। ये स्टॉक पिछले महीने से यही काम कर रहा है, तो इसीलिए आप इसी के हिसाब से भी चल सकते हैं। बाकी इसमें एक चीज बहुत खतरनाक होती हुई दिख रही है, एमएसीडी एक बेरिश क्रॉसओवर देने वाला है। आप ये देखिए, तो इससे तो इसमें एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी अब यहां से 90% ये है कि ये यहां से ब्रेक करके नीचे जा सकता है टूवर्ड्स 490। कल अगर 500 के नीचे ओपन होता है, तो 502 का स्टॉप लॉस लगा के 490 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। एमएसीडी हमें नहीं दिखा रहा कि इसमें कोई बुलिश ट्रेंड दिखेगी। अब हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने इतने बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल दिखाने के बाद कल जो हमारे दो टारगेट्स दोनों साइड नीचे के अचीव हुए थे, आज की जो इसकी क्लोजिंग आई है एक रेजिस्टेंस के ऊपर आई है 85 के आसपास। अब हम देखते हैं नीचे, अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तो ये एक इतनी बड़ी नेगेटिव साइड की मूवमेंट के बाद थोड़ा सा पुल बैक दिख सकता है। लेकिन इस स्टॉक में जो स्ट्रेंथ दिखेगी वो 88 क्रॉस करने के बाद दिखेगी। मेरी एडवाइस ये रही कि अगर किसी को बाइंग साइड पे शॉर्ट टर्म व्यू के साथ ट्रेड करना है, तो वो 88 के ऊपर ही बाय करे, वो भी क्लोजिंग बेसिस के बाद। उस केस में आप ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग पे बैठ सकते हैं, टारगेट 94 के। लेकिन पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ है। अगर 85 कल के दिन में ब्रेक करता है, तो आप 83 के टारगेट फिर से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीरो। ओहो, हीरो मोटोकॉर्प ने तो कितना जबरदस्त एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रखा है। और अगर हम एमएसीडी को दिखाएं, तो आप देखिए
एक बियरिश क्रॉसओवर मिल गया, तो यहां से तो अब शॉर्ट बनती है। कल का दिन की अगर ओपनिंग 2930 के नीचे आती है तो उस केस में 2950 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 3770 के, जो देखने को बहुत तेजी से मिल सकते हैं। और इनके लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज भी है, जो इनको एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तकरीबन एक महीने के अंदर 100 करोड़ के आसपास को, उसको गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया है कि मैक्सिमम 2 करोड़ से ज्यादा को किसी को इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे। तो आप देखिए 6 महीने के अंदर ही अगर इंसेंटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प को तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान होगा, जो गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स मिलते थे, वो मैक्सिमम अब गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की बजाय 2 करोड़ कर दिए। तो इसके लिए बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है सभी टू व्हीलर्स कंपनियों के लिए। तो इसीलिए इसका एक मार्केट में एक अच्छा बड़ा रिएक्शन भी देखने को मिला और क्लोजिंग नीचे की तरफ आई और बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग आई है। मैंने कल के लिए आपको बता ही दिया, बाइंग तो अभी इसमें दूर दूर तक नहीं दिखती। तो बाइंग के लिए तो अभी आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जब 3170 या 75 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी, अदरवाइज अभी तो बिल्कुल भी नहीं। टाइटन ओहो फिर क्रॉस होके नीचे की तरफ चला गया। आप देखिए ये एक बेरिश कैंडल बनी, उसके अगले दिन फिर प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पाया और आज के दिन में भी ये प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया। स्ट्रेंथ इसमें तभी बाइंग करिएगा अगर ये 1140 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 1135 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग बैठ सकते हैं। तब ये एक जैसे ये ऊपर की ट्रेंड वाली जो रैली है इस तरफ को जा सकता है। अदरवाइज कल के दिन में अगर इसने 1110 ब्रेक कर दिया तो ये फिर से 1100 पे एक्सपोर्ट ले सकता है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट तो 1070 के आसपास के हैं। तो कॉन्शियस होकर इसमें ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। टीसीएस ने एक, अगर मैं नीचे से देखूं तो एक बहुत अच्छी बड़ी मूव देने की तैयारी कर रहा है टीसीएस। अब जिस दिन यहां से हमें क्रॉसओवर का इंडिकेशन मिल गया तो यहां से एक बड़ी रैली टीसीएस दिखाएगा, जिसका कंफर्मेशन तकरीबन हमें मिलेगा 2290 के आसपास। जब प्राइस 2290 क्रॉस करेगा यहां से तकरीबन 20 रुपए ऊपर, तो हम कह देंगे कि अब इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड ट्रेंड हो गया है, जिसका इंडिकेशन नीचे से मिलने की पॉसिबिलिटी 85 to 90% है। जब वो कंफर्मेशन मिल जाएगा तभी इसी में इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अदरवाइज जब तक ये 2290 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग में नहीं बैठना। हां, किसी कारणवश ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाती और प्राइस नीचे 2250 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट्स होंगे 2210, अच्छे बड़े टारगेट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। मारुति देखिए आज फिर जो मेरी एक ये ऊपर और नीचे की दो ट्रेंड लाइन है इसी के बीच में आज भी क्लोजिंग दी। मैंने कहा था कि जब तक ये 7020 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं देता तो एक अपसाइड मूव नहीं देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ अगर ये 6825 ब्रेक कर देता है तो आपको 6710 के टारगेट 100 पॉइंट के बहुत तेजी को देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी ये अपनी एक रेंज में है तो अभी कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है। शॉर्ट करना है तो 8820 का वेट कीजिए, उसके नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट कीजिए 6710 के टारगेट के लिए। बाइंग के लिए 7020 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, 20 रुपए ऊपर प्राइस जाए 7040 के आसपास तो 7020 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। टारगेट्स होंगे 7240 के।
अब बात कर लेता हूं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया अगर हम इसके नीचे से अभी क्रॉसओवर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इतने बड़े नेगेटिव ट्रेंड के बाद थोड़ी सी पुल बैक है। स्ट्रेंथ इसमें कहां दिखेगी? अगर 3825 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो छोटा सा 20 से 25 पॉइंट का एक पुल बैक ऊपर की तरफ का दिख जाएगा। और हां, तेजी इसमें देखने को मिल सकती है 3860 के बाद। उसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है, और एक जो ये गैप बना है बीच में, ये गैप भी फिल हो सकता है 3875 तक। तो उस केस में हम 3910 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें जो दो हर्डल्स हैं वो क्रॉस हो जाए 3825 की। कल के लिए नजर रखिएगा, अगर 3825 के ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है तो उस केस में 3810 का स्टॉप लॉस लगा के आप 20 से 25 पॉइंट के लिए अपसाइड पे बैठ सकते हैं। और लेकिन बेयरिश कब होना है हमें? 3770 अगर नीचे की तरफ टूट जाता है, आप 3765 तक वेट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। उस केस में 3730 के टारगेट्स आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे रोज बात करता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती हुई मार्केट में आप मेरे वीडियोस के साथ इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैंने कहा था आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। बाकी ये वीडियो मेरी केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।